हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज रीजनिंग का पार्ट नंबर 18 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 17 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। रीजनिंग के पार्ट कुछ इसी प्रकार का प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। कह रहा है प्रकाश, अंधा और भाषण किस प्रकार से दिया गया है। तो उसी प्रकार से सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और समझते चलिएगा। सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वह हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों सबके पास आप शेयर कर दीजिए। सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। इस बार प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को बनाइएगा। देखिए प्रकाश से अंधा लिखा गया, उसी प्रकार से भाषण से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा शब्द भरे जाएंगे यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से बनाइएगा। देखिए प्रकाश को अंधा नहीं देख पाएगा, प्रकाश को अंधा नहीं देख पाएगा। उसी प्रकार से भाषण से गूंगा नहीं सुन पाएगा। तो गूंगा हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का ही प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ACEG से हमको KMOQ लाना है। उसी प्रकार से IKMO से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर होंगे जो इस वाले पर भरे जाएंगे। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हमको ACEG से हमको KMOQ लाना है। तो पहले देखिए A से K के ओर चलेंगे तो हमारा +10 का अंतर बनता है, और C से M के ओर चलेंगे तो इसमें भी हमारा +10 का अंतर बनता है, और E से O के ओर जाएंगे तो +10 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से G से Q का ओर चलेंगे तो +10 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से I से हमें कितना होगा, तो I +10 करेंगे। जब ABCD के अनुसार चलेंगे तो I हमारे 9 पर होते हैं, और 9 + 10 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 पर हमारा S भरे जाएंगे, +10 करेंगे। उसी प्रकार से K से +10 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, K हमारे 11 पर होते हैं, +10 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, और 21 पर प्लस हमारा U भरा जाएगा। उसी प्रकार से M +10 करेंगे तो आपका हो जाएगा W हो जाएगा। उसी प्रकार से O + करेंगे, O +10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, O हमारे 15 पर होते हैं, और 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 पर हमारा Y होते हैं। SUWY हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर D में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, युग्म चुनने जिनकी संख्या दिए गए हैं युग्म का भर
आपस में संबंधित है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो हमको 19 से 61 किस प्रकार से लिखा गया, उसी प्रकार से इस वाले दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले पर भरे जाएंगे। तो पहले हमको 19 से 361 लाना है। तो आप लोग क्या करिएगा, और देखिए 19 को क्या करें, तो 19 को स्क्वायर करेंगे। जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 361 होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन में देखेंगे, देखिए ऑप्शन को ए को देखिएगा तो 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है, 169। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 13 भरे जाएंगे और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 169 भरे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 4 की और। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि a बराबर 2 लिखा गया है तो o बराबर 15 और x बराबर 48 है, तो SAW का मान क्या होगा। आपको पूछा जा रहा है SAW का मान पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग देखिए a से हमें 2 लाना है, a को क्या करें कि हमारा 2 बन जाए। तो देखिए a में देखिए a बराबर 2 दिया गया है, तो 2 गुने देखिए a बराबर 2 दिया गया है, तो a बराबर 2 दिया गया है, तो 2 गुने जब हम 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे ओ, तो ओ हमारा 15 पर होते हैं। जब 15 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, देखिए ए बराबर थे 1 हमारा ABCD पर चलेंगे तो हमारा ए 1 पर होते हैं। तो 1 गुने जब हम 2 करेंगे, ए बराबर 1 गुने जब हम 2 करेंगे, ABCD हमारा 1 पर होते हैं, ए हमारे 1 पर होते हैं, और जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ को देखेंगे तो ओ हमारे 15 पर होते हैं, और 15 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। उसी प्रकार से एक्स को देखेंगे, एक्स हमारे कितने पर होते हैं, तो हमारा 24 पर होते हैं। 100 हमारा 24 पर होते हैं, और 24 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारा 48 हो जाएंगे। उसी प्रकार से SAW को देखेंगे तो एस हमारे कितने पर होते हैं, तो एस हमारे 19 पर होते हैं, और ए हमारे 1 पर होते हैं, W हमारे 23 पर होते हैं। तो सभी संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा, तो 19 प्लस 1 आपका 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 23 आपका 43 हो जाएगा। और 43 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, जो हमारा 86 होता है। 86 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 86 भरा जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की और। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी प्रश्न 10 प्रश्न जो लेकर आए 10 प्रश्न वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ जितना भाई बहन जुड़ेंगे वो किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, 27 से हमें देखिए निम्न में से कौन सी संख्या जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले हमको 27 से 54 लाना है, 27 से 54। 27 को क्या करें कि हमारा 54 बन जाए। तो देखिए 27 से हमारा 54 लाना है। 27 गुने जब हम 27 गुने 2 करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 27 गुने हमारा 54 हो जाएगा।
देखिए 27 गुने, जब हम गुना 2 करेंगे और माइनस जब 54 माइनस 42, तो 54 माइनस 42 आपका कितना हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। और फिर हम 42 में 84 से गुना करेंगे तो हमारा गुना 2 हो जाएगा। और 84 माइनस, तो यहाँ 84 है, यहाँ पर 72 है, तो -12 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 72 गुना जब हम 2 करेंगे, 72 गुना 2 तो आपका 144 हो जाएगा। और 144 में देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले आपका गुना 2 कर दिया गया है, फिर -12 कर दिया गया है, फिर गुना 2 कर दिया गया है, फिर माइनस हमारा 12 कर दिया गया है, फिर हमारा गुना 2 कर दिया गया। तो अगिलका जो होंगे वो हमारा -12 होंगे। जब अगिलका -12 करेंगे तो हमारा 132 बनता है, 132 बनता है। 132 जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। 132 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से पढ़िएगा। दी गई श्रृंखलाओं में अगली आकृति क्या होगा। प्रश्न आकृति। देखिए यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया। इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर भरे जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले हमको तो ए से इस तरह का आकृति लाना है, इस तरह का आकृति लाना है। उसी प्रकार से इसको इस क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा तो प्रतिबिंब, जो इसको प्रतिबिंब में चेंज कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से जब प्रतिबिंब हम चेंज करेंगे तो हमारा कुछ इसी प्रकार का बनेगा। इस तरह का कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। आप इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए, तो आप लोग मिसिंग नंबर को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरी जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लिया की तरफ से देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया। तो पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ध्यान से देखिएगा, ये तीनों संख्या को हम क्या करें कि हमारा 20 बन जाए। उसी प्रकार से इस तीनों संख्या को क्या करें कि हमारा 46 बन जाए। उसी प्रकार से तीनों संख्या को देखेंगे और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो भरे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरी संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 18 हो जाएगा। और 18 प्लस 2 करेंगे तो आपका 20 दिया गया है। उसी प्रकार से तीसरी संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 42 हो जाएगा। और 42 प्लस करेंगे, 42 प्लस आपका 4 करेंगे तो हमारा 46 हो जाएगा। जो हमारे 46 यहाँ दिए गए हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे तीसरी संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। और 40 प्लस आपका 3 के सभी में फर्स्ट वाले को जोड़े हैं तो इसमें भी हम जोड़ेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, तो हमारे 43 बन जाएंगे। जो 43 इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 43 भरे जाएंगे। 43 इस कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्न में से समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा।
ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस का अर्थ आपका भाग दिया गया है। जहाँ ये जो समीकरण हमारा दिया गया है, इस समीकरण हमारा गलत दिया गया। इस समीकरण को सही करने के लिए चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने, पहले अपना वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 15 और माइनस का अर्थ कहाँ दिया गया है, तो माइनस का अर्थ आपका गुना दिया गया है, तो माइनस का अर्थ आपका गुना हो जाएगा। और भाग का अर्थ कहाँ दिया गया है, भाग का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, तो भाग का अर्थ आपका जोड़ हो जाएगा। और जोड़ का अर्थ कहाँ दिया गया है, तो जोड़ का अर्थ आपका माइनस दिया गया है, जोड़ का अर्थ आपका माइनस दिया गया है। और गुना का अर्थ कहाँ दिया गया है, तो गुना का अर्थ आपका भाग दिया गया है, गुना का अर्थ आपका भाग दिया गया और बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो आपका 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 प्लस आपका 2 माइनस आपका भाग करेंगे तो 5, और 60 2 आपका 62 हो जाएगा, और 62 माइनस 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, आपका 57 हो जाएगा। और 57 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न 3 वर्गों बीच संबंध के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले तो हमको पक्षी मछली के और मुर्गा के अंदर किसके अंदर किसको रख सकते हैं, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पक्षी मछली और मुर्गे दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किसको अंदर किसको रख सकते हैं, किसके साथ संबंधित है, तीनों आप आपस में किस तरह से संबंधित है। देखिए पक्षी मछली और मुर्गा, देखिए पक्षी के अंदर ये हमारा मुर्गा हो जाएगा, तो आप लोग पक्षी के अंदर आप क्या करेंगे, तो मुर्गा के रख लेंगे। और मछली जो होते हैं वह हमारा दोनों से अलग होते हैं। तो कुछ इसी तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। तो हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुजों है। देखिए छोटे छोटे आप लोग छोटे छोटे खंड को गिन लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल त्रिभुज है, तो पहला हमारा यू हो जाएगा, दूसरा हमारा यू हो जाएगा, और तीसरा हमारा यू हो जाएगा, और चौथा हमारा यू हो जाएगा, पंचमा हमारा यू हो जाएगा, और छठा हमारा यू हो जाएगा। सतवें को देखिएगा तो सतवां हमारा हियां से लेकर हियां तक की हमारा सतवां बनता है। 8वें को देखिएगा तो हियां से लेकर हियां तक की बनता है। 9वां को देखिएगा तो 9वां हियां से लेकर हियां तक की बनेगी 9। इसमें टोटल ट्रायंगल त्रिभुज हमारा कितना बना है, इसमें टोटल ट्रायंगल त्रिभुज हमारा 9 बना है। तो 9 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग समझ पाइएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 तारीख से आपका आर्मी जीडी का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 तारीख से फिर से।